बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ प्रोडक्शन यूएसए और शिकागो डाउनटाउन से मैं हूं जब्बार में हूं। आज हमारा मौजू हामिद मीर का वो ट्रैप है जिसके ज़रिए वो पूरी कौम को धोखा देना चाहता है। ये किसी अनजाने आका के एक ऐसे मिशन पर गामज़न है जैसे कि एक जादूगर तमाशाइयों के सामने अपने आप को मौत के मुंह में डाल देता है, या दूसरी सूरत ये होती है कि कोई जाली पीर अपने आप को 15-20 दिन के लिए एक कब्र में बंद कर लेता है, जहां इसके सहूलतकार इस कब्र में कोई सुरंग बनाकर ज़िंदगी की हर सहूलत उसको पहुंचाते रहते हैं और तमाशाई शब रोज़ उसकी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगते हैं। पुराने वक्तों में हम अपने मोहल्लों में ऐसे तालिब इल्म लीडरों को देखा करते थे जो दीवारों पर रात के पिछले पहर अपने ही लिए चैकिंग करते थे। जैसे हामिद मीर एक दफ़ा लिखते हुए पकड़ा गया था कि हामिद मीर को रिहा करो। आजकल पाकिस्तान के हर इदारे की कहीं हज़ारों मील दूर से डोरी हिलाई जा रही है कि हर वो हरबा इस्तेमाल किया जाए जिससे कि मिट्टी के माधु नवाज शरीफ को इख्तियार में लाया जा सके, और इज़्ज़त की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनाम पर नज़र रखें। इस हुक्म के मुताबिक बारी बारी करतब दिखाए जा रहे हैं और एक के बाद एक मदारी स्टेज पर चढ़कर नाकाम और नामुराद होकर अवाम की लानतों का शिकार हो रहा है। अगरचे कि ये इलेक्शन का ढोंग एक ज़बरदस्त ड्रामा है जिसमें इलेक्शन करवा कर ये बताना है कि आखिर इलेक्शन भी करवा दिया और रिज़ल्ट भी आका ही की मर्ज़ी का आएगा। इस वक्त तो सिर्फ हर ज़ाविये से चेक ये किया जा रहा है कि जब इलेक्शन हो जाए तो इस कौम में कितना दम खम बचेगा। ये सब कुछ जिसको मात देने के लिए किया जा रहा है, इसके पास भी 25 करोड़ अवाम के मुल्क को संभालने के लिए कोई अल्लादीन का चिराग तो है नहीं जो इस मुल्क को वो जन्नत बना देगा, सिवाय उसके अपनी ज़ात और दियानत के। वरना इसकी अपनी टीम में एक से बढ़कर एक फ़नकार मौजूद रहा है और एक ही बारिश में सबका मैकअप उतर गया है। आज भी शाह महमूद कुरैशी के आबा व अजदाद की तारीख़ पढ़कर बदन में झुरझुरी आ जाती है। कौन जाने कि कौन किस वक्त हामिद मीर से बाजी ले जाए। आजकल हामिद मीर एक ट्रक के आगे लेटा है और अपने ऊपर से इस ट्रक को गुजारने का तमाशा दिखा रहा है और तमाम तमाशाई इसकी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांग रहे हैं। बिलफर्ज मुहाल इस तमाशे में हामिद मीर इस दार फ़ानी से कूच कर भी जाए तो वो ख़जाने जो ये अपने नाम कर चुका है और इसके नतीजे में मुल्क को अपने कलम और एक्टिंग के ज़रिए ये जो कौम और मुल्क को नुकसान पहुंचा चुका है, इसका इजालत हो नहीं सकता। इधर आटे में नमक के बराबर हकीकी जर्नलिस्ट जो वाकई में सूली पर लटक कर जमा मर्दी से अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, मसलन बूढ़े हारून रशीद और औरिया मकबूल जान और मज़ीद कुछ और हाँ, एक 84 साल के बूढ़े का जिक्र यहाँ बहुत ज़रूरी है जो हर रोज़ जाम शहादत नोश करना चाहता है। इसका नाम है अनवर मकसूद। चौधरी ग़ुलाम हुसैन को भी हमारा सलाम पहुँचे। साबिर शाकिर कहीं मुल्क से दूर बैठे तन्हाई का शिकार दिखाई देते हैं जो हर 6 घंटे बाद एक वीलाग ठोक देते हैं और पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के सामने ही सोते जागते हैं और इन्हीं ख़बरों को अपनी खबर बनाकर पेश किए जा रहे हैं। साथ ही अपनी ख्वाहिशात को भी खबर का दर्जा दे देते हैं और जब कुछ समझ में नहीं आता तो अल्लाह ताला को मैदान में लाकर सोने चले जाते हैं। इन्हें कम से कम ये सोचना चाहिए कि इस तरह उनके साथ दूसरे बेचारे जो पाकिस्तान और इस्लामाबाद में मौजूद रहकर और अपनी जान हथेली पर रख कर ज़िंदा हैं, इन पर से भी आम आदमी का एतमाद उठ जाएगा। चूँकि आप तो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हैं। हम समंदर पार पाकिस्तानी लुटेरों के ख़िलाफ़ हैं और इन्हें सिर्फ बुराई समझ सकते हैं, इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मगर अक्ल से आरी तो नहीं है कि हर हालत में सिर्फ सबको अच्छा ही कहते रहें, और ना ही इमरान खान समेत कोई हमारे मुल्कों में आकर हमारी ज़िंदगियों को बेहतर या बदतर कर सकता है। इसलिए हम साफ गोई ही से काम लेते हैं। साबिर शाकिर साहब, आप इस्लामाबाद में मौजूद नहीं हैं तो ये ना कहें कि इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, और ना ही आपके साथ कोई चैनल्स के रिपोर्टरों की टीम है जो आपको खबरें भेज रही है।
آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے اس طرز عمل سے لوگ نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں، چونکہ آپ کے تھم نیل اور پروگرام میں بڑا تضاد ہوتا ہے۔ ایک چینل کے لیے پاکستان میں 40 کے قریب رپورٹرز چاہیے ہوتے ہیں، تو آپ کیسے ہر 6 گھنٹے بعد دھڑا دھڑ خبریں دیے جا رہے ہیں؟ اور جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہی ہم پاکستانی ٹی وی چینل سے سن رہے ہوتے ہیں۔ ان خبروں پر اگر آپ تبصرہ کریں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ یار باقی صحبت زندہ، پاکستان و امریکہ زندہ باد۔